हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे द क्रिकेट एकेडमी फॉर माइंड बॉडी एंड सोल यवतमाल गुरुकुल में। ये जो पेरेंट्स काउंसलिंग का आज का वीडियो है, ये पेरेंट्स काउंसलिंग का वीडियो बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से मैं बनाना चाहता था ये वीडियो के लिए। मैं और अच्छे से प्रिपेयर होकर क्रिकेट और पे भी डालूंगा बहुत अच्छे से डिटेलिंग में, पर अर्जेंटली मुझे ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना था। लोगों तक पहुंचाने से पेरेंट्स का सबसे मेन डर जो रहता है वो रहता है कि एक बच्चे का क्रिकेट में करियर बर्बाद ना हो जाए, उसका समय बर्बाद हो रहा है और उसको आगे करियर में बेसिकली हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहता है, बहुत प्यार करते हैं बच्चों से और चाहते हैं कि वो आगे चल के कुछ करे, अच्छा नाम कमाए। अगर क्रिकेट में श्योरिटी रहती थी तो वो क्रिकेट में डालते थे, पर ऐसा रहता है कि क्रिकेट में श्योरिटी नहीं रहती। ये रिगार्डिंग पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और बच्चे की भी काउंसलिंग ज़रूरी है। बच्चे को भी हर चीज़, बच्चा बहुत इमोशनल रहता है, ही इज़ पैशनेट, शी इज़ पैशनेट अबाउट क्रिकेट। वो बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से और क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है कि क्रिकेट में ही करियर बना जाए। जो चीज़ तुम्हें पसंद है उससे करियर बन जाए तो उससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। उससे अगर तुम पैसे कमा रहे, नाम कमा रहे, शोहरत कमा रहे, तो उससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो पेरेंट्स ने भी ये समझना ज़रूरी है कि क्रिकेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स बच्चों से मैच्योरिटी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है ना। बच्चे छोटे रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि सिर्फ अपन पैशनेटली सोच नहीं सकते, प्रैक्टिकली भी सोचना है। बट पेरेंट्स को भी ये समझना है सिर्फ प्रैक्टिकली भी नहीं सोच सकते, बच्चे को लेके भी चलना है ताकि बच्चा भी निराश ना हो, ये भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन का आज बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सेशन जो वीडियो के माध्यम से मैं लाया हूँ, इसका हम सेशन भी लेते हैं। एक उसकी फ़ीस है। अगर कोई लड़का पर्सनली जाता है, कोई पेरेंट्स पर्सनली चाहते हैं कि हमसे जो काउंसलिंग सेशन लिया जाए, तो मैं उसको पूरा दोनों पहलुओं पे विचार करके एक प्रैक्टिकली जो रहता है एक शेड्यूल बना के दूंगा कि ऐसे ऐसे इसके 3 साल रहने को ना, पहले गेम देखा जाएगा, उसके वीडियोस वगैरह जो भी रहेंगे वो देखे जाएंगे, बनाए जाएंगे। हमारे एकेडमी में वीडियोस वगैरह बनाएंगे, पूरा प्रैक्टिकली बताएंगे कि ऐसे ऐसे उसका आगे का फ्लो चार्ट है, आगे का जो रहता है ना, करियर बनाना है क्रिकेट में और नहीं बना तो फिर सेकेंडरी बैकअप ऑप्शन क्या है, किस किस लिहाज से वो कैसे प्रैक्टिस करने को ना, खाना क्या खाने को ना, हर चीज़ पे प्रोफेशनली वर्क किया जाता है। पेरेंट्स काउंसलिंग में वो पूरा बताया जाता है। फॉलो करना नहीं करना ये तो आफ्टर ऑल ये तो प्लेयर को करना है या पेरेंट्स को करना है, बट गाइडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है, बेसिकली 3 चीज़ें ध्यान रखना, टाइम, मनी, एनर्जी, 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। तो मेरे पापा के पास सपोज़ पैसे हैं और मैं 12 साल का हूँ, तो पैसे तो है बट टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं और है। तो उनके पास पैसे हैं देने के लिए, पर डिसीजन तो लेने के लिए उनको वो रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि मेरे बच्चे का भला कहाँ हो सकता है। ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप स्कूल के लिए एफ़र्ट्स लगाते हो, स्कूल कौन सा चूज़ करना आप करते हो कि नहीं करते हो, पेरेंट्स को पूछ रहा हूँ मैं, रिसर्च करते हो कि नहीं करते हो स्कूल के लिए? वैसे ही स्कूल के लिए, वैसे ही क्रिकेट के लिए भी रिसर्च कीजिए। 3-4 एकेडमी, 10 एकेडमी के लिए प्रैक्टिकली जाके देखिए, 2-2 दिन, 1-1 दिन ऐसा देखिए। नागपुर, मुंबई, यवतमाल, आपको लग रहा है यवतमाल में इतना हाई लेवल का नहीं है, मेरे को प्लेयर बनाना तो मुंबई भेजना पड़ेगा, बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, वहाँ से मुंबई से क्या, अमेरिका से एक लड़का आया, दुबई से एक लड़का आया, तो ये आ रहे क्योंकि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है यहाँ पर। जानना ज़रूरी है, जो घर से दूर रह के वहाँ पे जो 10 लाख लगेंगे, यहाँ पे 3 लाख लगेंगे। एक एकेडमी है देहरादून में, बहुत फेमस है, नाम नहीं लूँगा मैं, और उसकी 18 लाख साल की फ़ीस है। यहाँ पे अपन उस वही फैसिलिटीज़ 3-5 लाख रुपए में दे सकते हैं साल के। तो ये सारी चीज़ें, फ़र्क क्या है आपको जानना ज़रूरी है, और उससे 10 गुना ज़्यादा अपन तगड़ी प्रैक्टिस दे सकते हैं। पर बेसिकली ये प्रैक्टिकली कैसे, आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं पता, पेरेंट्स को पता नहीं कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा, क्या मैचेस मिलेंगे, उसका गेम कैसा रहना चाहिए, प्लेयर के तौर पे कितने सक्सेस के चांसेस है, फिर बैकअप में पढ़ाई कैसे सफ़र नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई इतनी हम पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं। हमारे एकेडमी में हम ट्यूशन्स वगैरह भी लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई की ट्यूशन्स वगैरह भी लेते हैं, जो बाहर से बच्चे हैं हॉस्टल वगैरह में। तो हम वो सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं कि हमारे लड़के पढ़ाई में पीछे नहीं रहने को ना, क्रिकेट में ऑफकोर्स एक्सेल करना है, उसके लिए क्रिकेट में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
क्रिकेट में बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बट पढ़ाई में भी इतना पीछे नहीं रहने को ना। और वो सब मैनेज कैसा करना, उसके लिए बैलेंस क्या रखना, ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स को सेक्रीफाइस क्या क्या करना है। बच्चा क्रिकेट भी खेल रहा है, फिर पढ़ाई भी कर रहा है, फिर आपको उसको पार्टियों में भी लेके जाना है, फंक्शन, बर्थडे, शादियाँ, ये वो, बाहर का खाना भी खिलाना है, ये सारी चीज़ें करवाना है, हर सारी चीज़ें करवाना है। तो वो तो संभव नहीं होने वाला। आपको ये ध्यान रखना है कि साल के 300 दिन आप बच्चों के आपके 50 दिन अलग पकड़ लीजिए, बाकी 300 दिन तो बच्चों का इधर ग्राउंड पे रहना ही चाहिए। ये तरीके से पूरा वो सारी तरीके से प्लान कैसे करना, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स काउंसलिंग में बहुत बार पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं यार मेरा बच्चा, इसमें करियर ऑप्शन नहीं है क्रिकेट में। क्रिकेट एज अ प्लेयर अगर नहीं भी हो तो उसके अलावा बहुत सारी फील्ड है। अगर आपका राइट एजुकेशन होना और क्रिकेट से जुड़े हुआ एजुकेशन होना तो आप बहुत अच्छा नाम भी कमा सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। पर ये बहुत कम लोगों को पता है। जब 64,000 करोड़ की डील हो रही है आईपीएल में, उसके पहले 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ की कुछ डील हुई 5 साल की। सिर्फ 1.5 महीने का, 2 महीने का टूर्नामेंट, 3 साल की, 5 साल की डील होती है। तो सब पैसा तो प्लेयर के पास नहीं जाता। आपको लगता है 4,000 करोड़ प्लेयर के पास जाता होगा? 64,000 में से अगर 4,000 करोड़ गया भी तो 60,000 करोड़ के प्लेयर के पास जाता है सब। उसमें जो भी रहते, कैमरा मैन्स, ये वो, ग्राफिक डिज़ाइनर, बहुत सारी चीज़ें उनको पे किया जाता है, अच्छा पे किया जाता है और उसकी अच्छी रिक्वायरमेंट रहती ही है। अगर आप अच्छे हो तो वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी, आपको वहाँ पे मौके मिलेंगे। अगर आपने अच्छा है, मास मीडिया है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जिसमें आप आगे बढ़ के कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करके वहाँ पे क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हो। नॉट जस्ट एज अ प्लेयर, there are many opportunities for cricketers who, if they work hard, first of all we will try and make them India player, IPL इंडिया प्लेयर बनाने की पहली कोशिश रहती है। सेकंड, फिर ये ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको नहीं पता होगा, आप मुझसे जुड़िए, मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। 10वीं 12वीं तक तो पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम रहती है और इतना मैटर नहीं करता है। हाँ, आप ये अगर सोच रहे हो कि उसको IAS ऑफिसर बनाना है, उसको MBBS कराना है और फिर क्रिकेट खिलवाना है, ये जो है ना प्रोफेशनल कोर्स है। क्रिकेट भी प्रोफेशनल कोर्स है और IAS ऑफिसर और MBBS भी प्रोफेशनल कोर्स है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ये तो मत बोलिए मुझे आके ये मतलब जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वो मत कीजिए। बट ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि उसका भविष्य अच्छा हो, वो अच्छा समाज में नाम हो, उसके पास पैसे हो, रहने खाने का सब आपका केयर कर सके, आपके लाइफ में आगे बढ़ सके, आपकी लाइफ आगे बढ़ा सके, बच्चों की खुद की लाइफ अच्छी आगे बढ़ा सके। ये सारी चीज़ें रहेंगी अगर वो रिगार्डिंग आपको पेरेंट्स काउंसलिंग करनी है। और आपको पता नहीं कि आपके पास पैसे है पर आपको पता नहीं कि टाइम और एनर्जी कैसे दी जाए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आप प्रोफेशनल को हायर कीजिए, मुझसे नहीं तो कोई और प्रोफेशनल को हायर कीजिए। बट वैसे तरीके से आगे बढ़िए, डायरेक्ट डिसीजन मत ले लीजिए। आपके पास अगर पैसे नहीं है और टाइम और एनर्जी है तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे तरीके से आगे बढ़ा जाए। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको पेरेंट्स काउंसलिंग में। ये वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको और डिटेलिंग में वीडियोस बनाऊंगा। अब भी आने वाले थोड़े कुछ समय में आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करके रखिए ताकि आप अपडेट्स मिस ना करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।